नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोग आ चुके हो एक बार पुनः से चैनल के ऊपर। हम आपके मध्य में लेकर के आए हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा के वैकल्पिक प्रश्नों को। और ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, आप सभी को बताना है अपना उत्तर। तो इस प्रश्न का आप सभी ने जवाब दिया है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। चित्रलेखा उपन्यास में पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है, जो कि भगवती चरण वर्मा जी का है और 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, यह पद बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प है, तो राइट माना जाएगा, यानी नरेश मेहता का उपन्यास है ये पथ बंधु था। अगला क्वेश्चन है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। कब तक पुकारूं, शैलूष, झूला नट, सेवा सदन। कौन सा इनमें से ऐसा उपन्यास है जिसमें नटों के जीवन का संघर्ष नहीं है। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी सेवा सदन में नहीं है। ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और बाकी कब तक पुकारूं, झूला नट, सैलूस, इन सभी में क्या है, नट जीवन का संघर्ष दिखाया गया है। फिर जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है, बताई गई है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, झूठा सच, जो कि यशपाल जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, आगे मनोहर श्याम जोशी। कौन नहीं है इनमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो राइट होगा, मनोहर श्याम जोशी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, ये तीनों लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है। गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा। कौन है इनमें से जो श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर करते हैं, यानी नाटक लिखते हैं। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, गिरीश रस्तोगी जी। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, हरिऔध। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए, विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तरुण, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है, आप सभी को बताना है। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, भोजपुर का ठग। ये किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास नहीं है। और बाकी तरुण,
रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, राजकुमारी, ये तीनों उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी के हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। कौन सा है प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, इरावती। फिर अगला क्वेश्चन है, बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, परती परिकथा, बलचनमा, मैला आंचल। किस उपन्यास का पात्र है बावन दास? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, मैला आंचल उपन्यास का पात्र है बावन दास। और ये मैला आंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल, पुनर्नवा। कौन सा उपन्यास है जो कि राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा, आधा गांव। अगला क्वेश्चन है, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रियमदा। किसका उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी उषा प्रियमदा जी का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय, एक इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से कौन सा उपन्यास लिखा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, एक इंच मुस्कान। अगला क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, शानी। किसका उपन्यास है महाभोज? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज। फिर अगला क्वेश्चन है, कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका सराव की। किसका उपन्यास है कठगुलाब? ये रचना किसकी है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा, मृदुला गर्ग जी की रचना है कठगुलाब। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक। मैला आंचल ये उपन्यास किस प्रकार का है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी ये आंचलिक उपन्यास है। और किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु, अज्ञे। किसका उपन्यास है मानस का हंस? बताना है आप सभी को, सही उत्तर करना है। तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प पे, तो राइट माना जाएगा, यानी अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है मानस का हंस। फिर अगला क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। झूठा सच ये उपन्यास किसका है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी यशपाल जी का उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी मुंशी प्रेमचंद जी। फिर अगला क्वेश्चन है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है चाक। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलकथा वाया बाईपास। किसका उपन्यास है ये जीवनी परक? यानी कि
यानी जीवनी परक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर विकल्प ए आया है, तो ठीक माना जाएगा खंजन नयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध काशी से है? यानी काशी से नहीं है। काशी काशी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग वैतरणी। कौन सी रचना इनमें से ऐसी है जिसका संबंध काशी से नहीं है? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, अलग अलग वैतरणी। इसका संबंध काशी से नहीं है। और काशी काशी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, इन तीनों का संबंध काशी से है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका माना जाएगा गोदान। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर विकल्प सी दिया है, तो राइट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। मानस का हंस ये उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर जी का। झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल जी का। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। और मछली मरी हुई उपन्यास किसका है? राजकमल चौधरी जी का। ये आपका सही मिलान किया गया है। और कूट के रूप में आप देखेंगे तो विकल्प सी आपका राइट आंसर इसमें माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना किसने की है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, दोनों ने संयुक्त रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने लिखा है 1 इंच मुस्कान उपन्यास को? क्वेश्चन नंबर 86 आप सभी के सामने है। आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ने संयुक्त रूप से लिखा है 1 इंच मुस्कान उपन्यास को। अगला क्वेश्चन है, बया का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वर नाथ रेणु। बया का घोंसला उपन्यास और सांप के उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, लक्ष्मी नारायण लाल जी। फिर जो है अगला क्वेश्चन है, कूट मिलान करना है, यानी सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। लाल टीन की छत ये उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा जी का है। आपका बंटी ये उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है। जुगलबंदी उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर जी का है। और 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास उषा प्रियंबदा जी का है। और कूट के रूप में आप जानेंगे इसका उत्तर क्या है, तो वो होगा आपका विकल्प ए राइट आंसर माना जाएगा। चूंकि ए का पहला इसमें है, बी का चौथा और सी का दूसरा, डी का तीसरा इसी विकल्प में है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? आप सभी को बताना है, अपना उत्तर देना है। तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है, विकल्प बी तो राइट होगा, यानी कि सेवा सदन का बाजारे हुस्न के नाम से रूपांतरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काला जल उपन्यास के लेखक हैं बदियू जम्मा, रमेश बख्शी, शानी, कृष्णा शोभती। किसका उपन्यास है काला जल? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी शानी जी ने लिखा है काला जल उपन्यास को। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजी सेठ। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है बताना है आप लोगों को। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट होगा, यानी कि महेंद्र भल्ला की रचना है एक पति के नोट्स। अगला क्वेश्चन है, चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा,
मृदुला गर्ग, रमणिका गुप्ता, प्रभा खेतान। किसका उपन्यास है? चाक। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए तो राइट होगा, यानी कि मैत्रेयी पुष्पा जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, राग दरबारी। कौन सी ऐसी पुस्तक है इनमें से जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं लिखी गई है? तो आपका जवाब आ गया है विकल्प डी तो राइट होगा, राग दरबारी। ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है। और बाकी तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये सभी पुस्तकें यानी सभी उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर आधारित हैं। बड़े ही शानदार हिंदी के उपन्यास हैं, आप सभी को पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी तो राइट होगा, विनोद कुमार शुक्ल जी ने। और ये क्वेश्चन और ये लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी आने वाली परीक्षा के लिए, क्योंकि इस वर्ष का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यानी 2025 का, वो जो है इन्हीं को दिया गया है। किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को। इसलिए और महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये आपकी आगामी जो भी परीक्षा होगी, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद जी का इनमें से कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी तो राइट माना जाएगा, यानी रंगभूमि उपन्यास ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद मिश्र। कौन है इनमें से आपके आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाने वाले उपन्यासकार? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी तो बिल्कुल सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी, निर्मला भुराड़िया। गुलाम मंडी उपन्यास को किसने लिखा है? तो आप सब ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चयन किया है विकल्प डी तो बिल्कुल सही होगा, निर्मला भुराड़िया का उपन्यास है गुलाम मंडी। बहुत ही ज़बरदस्त उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है? चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। फरिश्ते निकले ये कहानी है और इसका मुख्य पात्र कौन है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प बी तो राइट माना जाएगा, बेला बहू। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश। कौन सा उपन्यास के तत्वों में शामिल नहीं है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट माना जाएगा, रंग निर्देश। चूँकि रंग निर्देश ये नाटक में जरूरी होता है, उपन्यास में नहीं। फिर आपका क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन मानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? संस्कृत, तमिल, गुजराती, मराठी। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, यानी मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, आश्चर्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास, सवचान एक सुजान देवदत्त, विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी। यानी कौन सा इनमें से सही नहीं है लेखक और उसकी रचना? तो आपका जवाब इस प्रश्न के लिए दिया जा रहा विकल्प सी तो राइट होगा, ये सही नहीं है। और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, सही है। आश्चर्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, सही है।
विधवा विपत्ति ये जो है राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है, बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हारिणी, सम्राट, अशोक। कौन सा इनमें से हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है? तो आप सभी ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा हृदय हारिणी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है? गबन, मंगलसूत्र, गोदान, रंगभूमि। यानी उर्दू का उपन्यास जो चौगाने हस्ती में है उसका हिंदी में रूपांतरण किस नाम से किया गया है, ये आपको बताना है। तो आप सभी का उत्तर दिया गया है विकल्प डी, तो राइट होगा रंगभूमि नाम से जो है हिंदी में चौगाने हस्ती का रूपांतरण किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? इरावती, तितली, कंकाल, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 105 के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा। यानी कंकाल उपन्यास जो है वो प्रेम, विवाह और सेक्स की समस्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? आगा हश्र काश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बच्चन शर्मा और मुंशी सदा सुखलाल। किसका यानी किसकी रचना है चंद हसीनों के खतूत? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। यानी पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, परती परिकथा, आधा गांव वरुण के बेटे। किसको जो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा मैला आंचल। फिर अगला क्वेश्चन है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है? जुलूस, नाचो बहुत गोपाल, मैला आंचल, परती परिकथा। यानी इनमें से कौन सा उपन्यास है जिसमें समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब दिया जा रहा विकल्प बी, तो राइट होगा नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में भंगियों की जीवन गाथा दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, लाल टीन की छत की रचना है? यानी किसकी रचना है ये? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मल वर्मा। किसकी रचना है लाल टीन की छत? तो आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, निर्मल वर्मा की रचना है लाल टीन की छत। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? महाभोज, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी। कौन सा है इनमें से सहयोगी उपन्यास, यानी दो लोगों के सहयोग से जो लिखा गया है? तो आप लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने मिलकर के लिखा है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा सोबती की कौन सी कृत साझी संस्कृत पर आधारित है? मित्रों मरजानी, हम हशमत, जिंदगी नामा, यारों के यार। कृष्णा सोबती जी की कौन सी कृति है जो साझी संस्कृत के ऊपर आधारित है? तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी जिंदगी नामा, इसका विषय क्या है? साझी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त। किसकी रचना है नेताजी कहिन? तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है नेताजी कहिन। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नांकित उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। प्रेमाश्रम, करमभूमि, गोदान, गबन। गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, करमभूमि। प्रेमाश्रम, गबन, करमभूमि, गोदान। करमभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान। आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी पहले प्रेमाश्रम लिखा गया, प्रकाशन होता है, उसके बाद में गबन, फिर करमभूमि और उसके बाद में गोदान। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने
हिंदी साहित्य इतिहास में गद्य प्रकरण के अंतर्गत उपन्यास विषय को बहुत ही बारीकी से समझा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हम उम्मीद करते हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को, दोस्तों को, घर परिवार लोगों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। ये आपसे गुजारिश है, निवेदन है। हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। और उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।